एक बार की बात है कि गांव में एक औरत रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम शीला और छोटी बेटी का नाम था नीला। शीला बहुत ही रहमदिल लड़की थी, जबकि छोटी बेटी नीला बहुत ही सख्त दिल और गुस्ताख किस्म की लड़की थी। वो हर वक्त सोती रहती, ना ही घर का काम करती, ना ही किसी की मदद करती थी। मगर वो फिर भी उससे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी। और बड़ी बेटी शीला उसकी सौतेली बेटी थी। वो उससे सख्ती से पेश आती थी और घर के सारे काम उसी से करवाती थी। शीला, जल्दी से काम खत्म करो, तुम्हें अभी बाहर से सूत भी काटना है। नीला, इधर आओ मेरी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मैं तुम्हें खाना निकाल कर दूं। शीला ने जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर दिया और बाहर सूत काटने चली गई। वह औरत उसे हर शाम गांव के कुएं के पास भेजती थी सूत काटने। शीला तब तक सूत काटती जब तक उसकी उंगलियों से खून न निकलने लग जाए। एक तोता भी वहां रहता था। शीला उससे बातें करती रहती थी। एक दिन जब शीला सूत काट रही थी, तब उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो गया। उस खून की वजह से तकली गंदी हो गई। शीला ने कतली धोने के लिए कुएं पर रखी और कुएं से पानी निकालने लगी। अचानक उसका हाथ लगा और वो कतली कुएं में गिर गई। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो कतली बाहर ना निकाल पाई। ओहो, ये क्या हो गया? अब अगर अम्मी को इसका इल्म हुआ तो वो बहुत डांटेंगी। शीला भागकर घर गई और तकली के बारे में सौतेली अम्मी को बताया। ओ मनहूस लड़की, उस तकली के बजाय तुम क्यों नहीं कुएं में गिर गई? अब मैं दूसरी कहाँ से लाऊं? जाओ और उसे कुएं से निकालो। तकली के बिना घर वापस मत आना, समझ गई? शीला रोते हुए वापस कुएं पर गई, क्योंकि उसने तकली को निकालने के लिए पहले ही काफी मशक्कत कर ली थी। इसलिए बगैर सोचे समझे कि उसे क्या करना चाहिए, शीला खुद कुएं में कूद गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक हरे भरे मैदान में पाया, जहां हर तरफ फूल ही फूल थे। सूरज अपने पूरे शबाब पर था। मैं कहाँ हूँ? ये कितनी खूबसूरत जगह है। कितनी अच्छी महक आ रही है। शीला थोड़े आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक भट्टी में डबल रोटियां पड़ी हैं। डबल रोटियां चिल्ला रही थी, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हम काफी वक्त से बेघर हो रहे हैं, कोई निकालो हमें, वरना हम जल जाएंगे। शीला ने उन्हें बाहर निकाल दिया। शुक्रिया। शीला ऐसे ही आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक दरख्त भी बातें कर रहा था। मेरे सारे सेब पक गए हैं, कोई मेरे सारे सेब उतारे और खा जाए, वरना ये सब खराब हो जाएंगे। शीला से उनका दर्द बर्दाश्त न हुआ। उसने दरख्त पकड़ा और जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जब तक कि आखिरी सेब भी नीचे न गिर जाए। फिर उसने सभी सेब इकट्ठे किए और चलने लगी। चलते चलते शीला ने एक घर देखा, जिसके सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके दांत नोकीले और बड़े बड़े थे। शीला जैसे ही वहां से भागने लगी तो वो औरत बोली, मेरी बच्ची, मुझसे डरो मत। बस अगर तुम मेरे घर का ख्याल अच्छे से रख सकती हो तो तुम यहाँ रह सकती हो। बस ख्याल रहे कि जब मेरा बिस्तर बिछाओ तो उसे ऐसे ही परों से ढांप लेना, जैसे बर्फ के बाद जमीन ढक जाती है। और हाँ, यहाँ हर कोई मुझे माँ होली बुलाता है। शीला से माँ होली ने इतने प्यार से बात की कि शीला वहाँ रहने के लिए राजी हो गई। शीला रोजाना माँ होली का बिस्तर उसी तरह पंख रखकर ढक देती, जैसे उसे माँ होली ने बताया था। माँ होली भी उसे खूब प्यार करती, उसे मजे मजे के खाने दिया करती थी। शीला को अचानक घर का ख्याल आया। माँ होली मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ खुश भी हूँ, मगर लगता है अब वक्त आ चुका है, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। इसीलिए अगले दिन उसने माँ होली से कहा, माँ होली, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे खुशी है कि तुम घर जाना चाहती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जो तुमने इतनी वफादारी से काम किया।
मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगी। सच में माँ होली? माँ होली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बहुत बड़े दरवाजे के पास ले गई, जो कि सोने से बना था। जैसे ही शीला ने एक कदम बाहर रखा, उस पर सोने की बारिश होने लगी। देखते ही देखते शीला ऊपर से नीचे तक सोने से ढक गई। सोने के कपड़े, चप्पल और बाकी सब कुछ। ये तुम्हारा इनाम है बेटी, जो तुमने इतनी वफादारी और ईमानदारी से काम किया। ये लो तुम्हारी तकली, जिसके लिए तुम कुएं में कूदी थी। शीला ये सोच रही थी कि क्या ये सब सच है या कोई ख्वाब, क्योंकि इससे पहले उससे इतना प्यार से किसी ने बात नहीं की थी। उसकी आंख खुशी के आंसू से भर गई। उसके बाद शीला वहां से चली गई। दरवाजा बंद हो गया और शीला ने देखा कि वो वापस अपनी सौतेली माँ के घर के बाहर कुएं के पास खड़ी है। तोता भी वहीं था। जैसे ही उसने शीला को देखा, उसके कंधे पर बैठ गया और बोला, वाह, तुम्हारी बेटी आ गई और वो बहुत प्यारी लग रही है। जैसे ही शीला घर में दाखिल हुई, उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देखकर चौंक गए। शीला बेटा, तुम आ गई। तुम आखिर कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। और तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? शीला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। शीला की बात सुनते ही उसकी माँ का दिल लालच से भर गया। उसने अपनी बेटी नीला को वहां भेजने का सोचा। अगले दिन उसने अपनी बेटी नीला को वहां सूत काटने भेजा। नीला ने अपने हाथ में कांटा चबोया और खून तकली पर डाल दिया और तकली कुएं में फेंक दी और फिर खुद भी कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही नीला ने आंख खोली, शीला की तरह उसकी भी आंख उसी मैदान में खुली। चलते हुए नीला उसी बेकरी पर पहुंच गई, जहां डबल रोटियां बेक हो रही थीं। हमें बाहर निकालो, हम काफी अरसे से बेक हो रही हैं, वरना हम जल जाएंगी। तुम्हारे लिए मैं अपने हाथ क्यों खराब करूं? ये कहकर वो आगे निकल गई। फिर वो सेब के दरख्त के पास पहुंची। कोई मेरे सारे सेब तोड़ो और खा जाओ, वरना ये खराब हो जाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोई सेब मेरे सर पर आकर गिर गया तो फिर क्या होगा? नीला ने दरख्त से भी गुस्ताखी से बात की और आगे निकल गई और माँ होली के घर पहुंच गई। उसने माँ होली के भयानक दांतों के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो सीधा माँ होली के पास गई और बोली, मैंने सुना है कि आपको कोई काम वाली चाहिए, आप मुझे काम पर रख लो। माँ होली ने उसे काम समझाया, मगर नीला ने पहले दिन तो ठीक से काम किया, फिर उसने काम में कोताही करनी शुरू कर दी और तीसरे दिन तो उसने कोई काम नहीं किया, बल्कि पूरा दिन सोती रही। यहाँ तक कि माँ होली के बिस्तर पर बिछाने की भी परवाह न की। माँ होली नीला के पास गई और बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। नीला खुश हुई कि अब उसे भी सोना मिलेगा। माँ होली उसे सोने के दरवाजे के पास ले गई और जैसे ही नीला ने दरवाजा पकड़ा, उस पर सोने की बजाय कूड़ा गिरगिट गिरने लगा। ये तुम्हारा इनाम है जो तुमने काम किया। दरवाजा बंद हो गया और वो वापस अपने घर आ गई। तोता वहीं बैठा था। उसने नीला को देखा और बोला, लो, वो आ गई तुम्हारी बेटी, बिल्कुल कूड़ा किरकिट की तरह लग रही है।